जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी 10 मिनट किंग सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे साथियों, आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो पूरे 2 साल से यानी 2024, 2025, 2023 को भी कवर करेगा। कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो 2023 में भी यहां से कवर होने जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। पूरा एकदम अपडेटेड मैं आपको दे रहा हूं। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्जाम चल ही रहा है, एसएससी का भी एग्जाम है आपका नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा भारत में बहुत सारे स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम आपको देखने, दिल्ली पुलिस है और बिहार में बीपीएससी है और एमपी में एग्जाम है, यूपी में एग्जाम है, राजस्थान में एग्जाम, पूरे भारत में एग्जाम चल रहे हैं। तो ये टॉपिक से डेफिनेटली आपका एक नंबर यहां पे पक्का है। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था तो मैंने इसे अपडेट करके अब आपको मैंने दिया है। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, और हम बात करेंगे यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 77 है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2 बार जारी होता है। पहला जनवरी महीने में होता है रिलीज और सेकंड जुलाई महीने में। तो जुलाई महीने में भारत की जो रैंक है पहले से बेहतर हुई है। भारत पहले 85 प्लेस पे था, भारत अब 77 प्लेस पे पहुंच चुका है। इस इंडेक्स को तैयार कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स, जो कि लंदन यूके में एक फर्म है, उसके द्वारा यहां पे इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। जो डेटा है वो यहां पे आईईटीए के द्वारा लिया जाता है, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। वो जो डेटा यहां पे पेश करता है उस हिसाब से यहां पे इंडेक्स को जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। भारत का स्थान 77 है, ध्यान में रखिएगा। और जनवरी में भारत का प्लेस 85 था और एक साल में 2 बार रिलीज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे इस इंडेक्स में हमें पता चलता है कि भारत सबसे ज्यादा तेज, फास्टेस्ट इंप्रूविंग कंट्री है। और भारत के जो लोग हैं 59 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं होगी। देखिए यहां पे टॉप जो परफॉर्मिंग कंट्रीज है वो है सिंगापुर, हमेशा की तरह 193 कंट्रीज यहां के जो सिटीजन हैं ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड प्लेस पे जापान, साउथ कोरिया है। थर्ड प्लेस पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली है। फोर्थ प्लेस पे नीदरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल है। ये सारे टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वाले यहाँ पे कंट्री हैं। सबसे कमजोर पासपोर्ट है यहाँ पर अफगानिस्तान का, 99 प्लेस पर है अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे सीरिया है 98 प्लेस पर। तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपोर्ट्स बता दिए हैं। अब आइए देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी जारी किया गया, तो इसमें भारत का क्या स्थान है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में? तो ध्यान में रखिएगा, भारत थर्ड प्लेस पर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। ठीक है, इस रिसर्च को कौन जारी करता है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस पर टोटल 53 देशों को शामिल किया गया और यहां पर इस इंडेक्स में हमें पता चलता है कि किस देश में कितने स्टार्टअप से जो यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न इसे कहते हैं जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो गया, यानी 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा जिस कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। इसमें अमेरिका टॉप पे है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे यूके और फिफ्थ पे जर्मनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो फ्रेंड्स, भारत इसमें 71 प्लेस पर। मैंने सारे इंपॉर्टेंट यहां पे इंडेक्स कवर किए 10 मिनट के अंदर, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 71 प्लेस पे भारत है और इस रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। देखिए ये इंडेक्स हमें बताता है कि कोई भी कंट्री कन्वेंशनल एनर्जी से कैसे यहां पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। पहले कोयला पेट्रोल का यूज करता था, अब वो सोलर या फिर विंड एनर्जी का यूज कर रहा है। ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें टोटल 118 कंट्रीज हैं, भारत की रैंक 71 है और टॉप परफॉर्मिंग में स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये टॉप परफॉर्मिंग है। 2024 पे भारत की रैंक 63 थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पे जो लास्ट प्लेस है वो कांगो का है, अमेरिका 17 प्लेस पर है, चाइना 12 प्लेस पर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है, 131वां स्थान है। तो इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक 131 है, लास्ट ईयर ये 2024 पे 129 प्लेस पे था। यहां पर हम बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है वो आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है और न्यूजीलैंड है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भारत की रैंक 151 है, 151 है। देखिए इस इंडेक्स को RWB के द्वारा जारी किया जाता है। तो पेरिस में एक इंपॉर्टेंट एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 151 प्लेस पर है। 2024 में 159 प्लेस पे था। क्लियर है? यहां पे टॉप परफॉर्मिंग को देखिए तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, ब्रिटेन 20th प्लेस पे है और सबसे लास्ट प्लेस पे इरिट्रिया है जो 180 इस नंबर पे है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2025 पे भारत की क्या रैंक है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भारत की रैंक 130 बताई गई है। भारत 130 प्लेस पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इस इंडेक्स को UNDP मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। 193 कंट्रीज में हमारा इंडिया 130 प्लेस पर है। इसमें टॉप परफॉर्मिंग कंट्री आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क है और फिफ्थ प्लेस पे जर्मनी है। इस इंडेक्स को ध्यान में रखिएगा। सबसे लास्ट प्लेस पे साउथ सुडान है और 192 प्लेस पे सोमालिया है। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग में भारत का प्लेस 99 है, भारत 99वें स्थान पर। और इस इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इस पे टॉप पे फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड प्लेस पे डेनमार्क है। भारत 99 प्लेस पर है 199 कंट्रीज में। भारत के पड़ोसी देशों की लिस्ट भी आप यहां पे देख रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी किस देश की है? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे भारत की है। हमारे प्यारे भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और यहां पे हमने जापान को पीछे छोड़ा है। सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका की, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ इंडिया की है और फिफ्थ प्लेस पे जापान है। विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है, भारत 118वें स्थान पर। और इस इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। लास्ट ईयर भारत की रैंक 126 थी, इस बार भारत की रैंक 118वीं है और फिनलैंड टॉप पे, डेनमार्क सेकंड, आइसलैंड यहां पे थर्ड प्लेस पर है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट, अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है, 147 प्लेस पे अफगानिस्तान है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश सबसे टॉप में है? तो बुर्किना फासो। बुर्किना फासो सबसे टॉप पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक इंपॉर्टेंट फर्म है। बताता है कि कैसे टेररिज्म से प्रभावित देश है। और यहां पे बुर्किना फासो टॉप में, पाकिस्तान सेकेंड है, थर्ड सीरिया, फोर्थ माली है। भारत की रैंक, भारत को 14th रैंक पे रखा गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को क्या रैंक मिली है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे भारत की रैंक 96 है। और ये इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि जर्मनी की इंस्टीट्यूट है। ये बताता है किस देश में कितना ज्यादा करप्शन भ्रष्टाचार है। और 2024 में भारत का रैंक 96 है, 2023 में 93 प्लेस पर था। डेनमार्क ऐसा कंट्री है जो लगातार सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश साउथ सुडान है, जो कि अफ्रीका कंट्री का देश है। और यहां पे डेनमार्क फर्स्ट पे, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे सिंगापुर, यहां पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट पेश की गई। इस पे टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य में फ्रंट रनर पंचायत में पहले स्थान पे कौन सा है? तो गुजरात जो है पंचायत को अच्छे तरीके से रन करने के मामले में सबसे टॉप पे यहां पे राज्य बना हुआ है। गुजरात में 346 पंचायतों ने फ्रंट रनर अप पंचायत का काम किया है। तेलंगाना सेकंड नंबर पे 270 पंचायत के साथ सेकंड प्लेस पर है। मुक्त भाषा सूचकांक अभी जारी किया गया। भारत का फ्री स्पीच इंडेक्स में कौन सा रैंक है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक 24 है, भारत 24th प्लेस पर है। ठीक है, तो इस इंडेक्स को अमेरिका के एक थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा जारी किया गया। 33 देशों में भारत की रैंक 24 है और नॉर्वे यहां पे फर्स्ट प्लेस पर है, डेनमार्क सेकंड, स्वीडन यहां पे थर्ड प्लेस पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे भारत की रैंक चौथी है। शक्तिशाली देशों की सूची इसमें आती है। इस पे टॉप पे अमेरिका है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ प्लेस पे हमारा इंडिया है।
भूटान की जो सेना है वो सबसे कमजोर है, भूटान सबसे कमजोर देशों में आता है आर्मी के मामले में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अगला सवाल है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी कर लो, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे। अगला है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की अभी रिपोर्ट पेश की गई, भारत में सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू सबसे ज्यादा जो अमीर चीफ मिनिस्टर में आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे काम करता है और यह एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर। इसमें बताया गया कि चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए के साथ सबसे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर है। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है सबसे गरीब है, 15 लाख रुपए की संपत्ति है, सबसे गरीब है। नेक्स्ट है, देश में सबसे ज्यादा गिद्ध किस स्टेट में पाए गए हैं? तो देश में सबसे ज्यादा वल्चर मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई गई है। 2024 में 10,845 गिद्धों की गणना की गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, किस देश में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है? तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज्यादा जो दर है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले यहां पर पाए गए हैं। 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है? तो साउथ कोरिया की जो जन्म दर है वो सबसे निचले स्थान पे पहुंच गई। जापान भी इसमें निगेटिव ग्रोथ रेट पे चल रहा है। भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे भारत है। और डार्क वेब की थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट में हमें पता चला है अमेरिका में सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं 140, और भारत में जो हमले हुए हैं दोस्तों वो 95 हुए हैं। तीसरे स्थान पर इजराइल है जहां पे 57 साइबर हमले हुए हैं। वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, भारत का क्या रैंक है? 176 रैंक है ग्लोबल कंजर्वेशन नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। इस इंडेक्स को गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और बायोडोबी.com के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक जो है 176 से टॉप परफॉर्मिंग कंट्री लग्जमबर्ग है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 2024 में, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या रैंक है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पे भारत की रैंक 84 है। कितनी है? 84 है। और इस इंडेक्स को फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। हांगकांग सबसे टॉप में है, भारत 84 पे। 2023 में भारत 87 प्लेस पे था। 165 कंट्रीज में भारत 84 पे है। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है, 129 है। और भारत पिछले साल 127 स्थान पे था। सबसे टॉप परफॉर्मिंग जो कंट्री है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड है, 146 कंट्रीज में इंक्लूडेड है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 पेश किया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत की रैंक 105 है, भारत 105वें स्थान पर है। और ये इंडेक्स जो है वेल्थ हंगर हिल्प जो कि जर्मन के इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाता है। बेलारूस सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है, भारत का स्थान 27 स्कोर है, 27 स्कोर 105वें स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 पेश किया गया है। भारत एशिया पावर इंडेक्स पे किस स्थान पे आता है? तो एशिया पावर इंडेक्स पे भारत का स्थान तीसरा है। और सबसे टॉप में है अमेरिका, 26 देश में शामिल किए गए हैं। एक लोवी इंस्टीट्यूट है जो कि सिडनी में आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 पे भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 पे रैंक 116 है। 2025 भी जारी हो चुका है और भारत में एक अंक का सुधार हुआ, 115 स्थान पे है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 163 कंट्रीज में इंक्लूडेड है। आइसलैंड टॉप में है और भारत का स्थान 116 है। 2023 में भारत 126 स्थान पे था। अभी 2025 में भारत 115 है। और यहां पर बात करें तो जो सबसे कम शांत क्षेत्र है, रशिया 163 पर है, यूक्रेन 162 है, 161 पे सूडान है। यहां पे लड़ाइयां चल रही हैं। जो सबसे शांत देश है आइसलैंड, सेकंड पे आयरलैंड है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे ऑस्ट्रिया है और फिफ्थ पे यहां पे स्विट्जरलैंड है। अगला सवाल है, यात्रा पर्यटन सूचकांक अभी जारी किया गया है। तो
तो यहां पे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पे भारत की क्या रैंक है? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स पे भारत की रैंक 39 है। ठीक है। यात्रा पर्यटन सूचकांक जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें 119 देश शामिल होते हैं। अमेरिका टॉप में है, भारत का स्थान 39 है। 2021 में भारत का स्थान 54 था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? 2025 मैंने आपको बताया 151 प्लेस पर है, तो 2024 में भारत की रैंक 159 थी। अभी कुछ सुधार हुआ है। ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत 159 प्लेस पर है। 2023 में 161 प्लेस पे था। ठीक है। सबसे टॉप देश है नॉर्वे। ठीक है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स पे भारत की रैंक 10वीं है और सबसे टॉप पे रशिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इस इंडेक्स को जारी किया गया है। तो 97 कंट्रीज में इंक्लूडेड है। रशिया टॉप में, भारत का स्थान 10वां है। भारत का स्कोर 6.13 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? 2025 में मैंने आपको बताया कि ग्लोबल यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है। पिछले साल भी भारत का स्थान थर्ड ही रहा है, तीसरे स्थान पे ही रहा है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है। तो भारत 134th प्लेस पर था 2023-24 में। तो यहां पे स्विट्जरलैंड टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है और ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक इसमें 42 है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है अमेरिका में, उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पे है, भारत 42 प्लेस पर, 2023 में 42 प्लेस पर था। 55 देशों में भारत का स्थान 42 है। प्यारे साथियों, केवल 15 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ा दिए। एक भी इंडेक्स आपका इससे बाहर जाने वाला नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर आप सभी दीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की क्या रैंक है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली आपको यह सेशन फॉलो करना है। और मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत बेहतरीन खबर है। राखी के अवसर पर हमने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे भारी डिस्काउंट दिया है। 11 विषय में आपको पढ़ा रहा हूं 499 रुपए में। आप अगर 499 का आप कॉस्ट निकालें, 35 रुपए एक विषय आप पढ़ रहे हो। ठीक है। राखी 500 कूपन कोड यूज करेगा, 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और ये नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लेना। एनसीईआरटी मिड-लेवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे विषय में आपको पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, केवल 499 में। आपको ये सारे विषय लगभग 7 से 8 महीने में कंप्लीट होंगे। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। टाइमिंग होगी डेली 2 वीडियो मिलेंगे, 1 to 2 PM, 5 to 6 PM। इससे ज्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल। ये आपको पता है कि मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं। 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको यहां पे एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। ये जो क्लास आप देख रहे थे, तो ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, वहां पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ का नाम का सेक्शन होगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की, और यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है बुक्स की, करंट अफेयर्स की। आप यहाँ पे जाइएगा, कूपन कोड राखी 500 यूज करिएगा। हमने स्टैटिक जीके की बुक भी लॉन्च करी है। तो करंट अफेयर जीके का एक मास सोल्यूशन हम आपके लिए है। स्टैटिक जीके की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है। 4000 प्लस टेस्ट पास पे आपको मिलेंगे। 2024-2025 की 12 महीने की करंट अफेयर्स का मैगजीन भी है। 6 महीने का पैकेज भी है, जनवरी से लेकर जून तक। अभी जुलाई भी आने वाला है, उसको भी जाकर के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई महीने की मंथली बुक है 150 एमसीक्यू के साथ, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, करंट अफेयर्स पीडीएफ, ये सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप और किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे सभी बताइए। मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट्स में सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगा करंट अफेयर स्टैटिक के। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आपके लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन कह के लेंगे।